आज के समय में तुमने कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया? थोड़ी अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं। पंडित जी बता रहे थे कि तुम काफी घरेलू लड़की हो, शायद इसीलिए तुम्हारा इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं गया। पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। देखो, इसे यहाँ से टच करने से फोन ऑन हो जाता है। इस ऐप से तुम कॉल कर सकती हो, इससे मैसेज, और इस ऐप से तुम मैसेज कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल भी कर सकती हो। कौशल्या गायत्री को फोन के एक एक फीचर के बारे में समझाने लगती है। देखा बहू, कितना आसान था, तुम इतनी जल्दी समझ गई। चलो अब हम फोटो लेते हैं। पता है इसमें ढेर सारे फिल्टर हैं। कौशल्या गायत्री के साथ ढेर सारी फोटोज लेती है, जिससे गायत्री को भी काफी अच्छा लगता है। प्यारी फोटोज आई है ना बहू, और आएंगी भी क्यों नहीं, मेरी बहू है ही इतनी प्यारी। चलो अब नीचे आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना। समधी जी बता रहे थे कि तुम काफी बढ़िया खाना बनाती हो, मेरे लिए भी कुछ चटपटा बना दो। थोड़ी देर में गायत्री रसोई घर में आती है और देखती है कि खाना बनाने के लिए रसोई घर में गैस सिलेंडर नहीं बल्कि इंडक्शन है, जिसे देख। ये तो इंडक्शन है जो मेरी सहेली रिया के घर में भी था, मैंने कई बार देखा था, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? जरूर ये लाल वाला बटन दबाना होगा। गायत्री उस लाल बटन को दबा देती है, जिससे इंडक्शन तो चालू हो जाता है, लेकिन गायत्री को इसका पता नहीं चलता और गायत्री गलती से गर्म इंडक्शन पर हाथ रख देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। गायत्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर कौशल्या और अनिकेत भागे भागे रसोई घर में आते हैं। गायत्री बहू, तुम ठीक तो हो ना? और ये तुमने हाथ कैसे जला लिया? आप भाभी के हाथ पर बर्फ लगाओ, मैं जल्दी से दवाई लेकर आता हूँ। अनिकेत दवाई लेकर आता है और गायत्री के हाथ पर लगाने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इंडक्शन का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं आता। अपनी लापरवाही के चलते मैंने हाथ जला लिया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी खाना बनाने की। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा हाथ जल गया और तुम्हें खाना बनाना है? पहली रसोई की रस्म फिर कभी हो जाएगी। और अगर तुम्हें इंडक्शन इस्तेमाल करने नहीं आता तो तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मैं तुम्हें बता देती। कौशल्या अब गायत्री को इंडक्शन इस्तेमाल करने के बारे में बताती है। लाल बटन दबाने से ये ऑन होता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता, और फिर बंद कैसे करते हैं ये भी बताया है। इसके बाद वो उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देती है। तो वहीं अपने पिता की याद आने पर गायत्री अपने कमरे में लेटी अपने फोन से अपने पिता को कॉल करती है, जिसे लता उठाती है। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ गायत्री। गायत्री, तू? तेरे पास फोन कहाँ से आया और ये नंबर किसका है? मानव जी ने मुझे अपना फोन दे दिया और ये नंबर भी उनका ही है। अमीर ससुराल में जाते ही तुझे फोन भी मिल गया, क्या बात है। और बता, कैसा चल रहा है वहाँ सब? गायत्री अपनी माँ को बताती है कि कैसे उसकी सास ने उसे फोन चलाना सिखाया, उसके हाथ जलने पर कैसे उसके देवर ने दवाई लगाई और उसकी सास ने उसे इंडक्शन का इस्तेमाल करना सिखाया। ये तो सब शुरुआती दिनों में नाटक होता है, वरना कौन करता है इतना। मैं कह रही हूँ अभी भी वक्त है, छोड़ दे अपना ससुराल, वरना बहुत पछताएगी।